फासिल साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जयशंकर और अफगानिस्तान के वजीर खारिजा के माबैन, आपकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है? जी, अहमियत तो है इसकी, लेकिन सबसे पहला सवाल इसकी अहमियत को अगर हमें देखना है तो ये भी एक सवाल तो जहन में आता है कि इनिशिएटिव किसने लिया। तो ये जो है कॉल जो है अफगानिस्तान से आई जयशंकर साहब को, ये नहीं है कि जयशंकर साहब ने कॉल की, लेकिन ये चीज़ें पहले से तय हो जाती हैं कि कौन कॉल करेगा, और अगर कॉल रिसीव करने वाला जो है वो हामी भर ले तो फिर कॉल हो जाती है। तो ये एक बड़ा ख़ास तौर पर इस वक्त इस कॉल का होना ज़्यादा मेरे ख्याल में इसकी अहमियत है। जी बिल्कुल, पहलगाम वाक़े के बाद इस लेवल पे होना, क्योंकि इससे पहले भी हम जानते हैं कि भारत के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनकी और अमीर मुत्तकी की जो है इनकी मुलाकात दुबई में हुई थी 8 जनवरी मेरे ख्याल में। जयशंकर साहब ने पहला ये मूव किया अफगानिस्तान की तरफ, वहाँ रब्ता करके उन्होंने अपने हममनसब से फ़ोन पे बात की है और उन्हीं की तरफ से बताया है कि ये कहा गया। अभी अफगानिस्तान के सोर्सेज से हमें इसकी तफसील नहीं मिल सकी अभी तक। इंडिया अफगान हुकाम के साथ बातचीत करके पाकिस्तान को क्या समझाना चाहे? आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया के एक सीनियर ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल अफगानिस्तान गए थे जी, और वहाँ उन्होंने कुछ बातचीत की अबाउट इंडिया अफगान रिलेशंस। आनंद प्रकाश, हाँ जी, अप्रैल। इंडिया देख रहा है कि अफगानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान से खराब है, ज़ाहिर है वो अपना घुसना चाहता है बीच में और ख़राब करना चाहता है। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, वहाँ डिबेट भी चली उनके थिंक टैंक्स के अंदर कि ये अच्छा मौका है कि अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बनाया जाए। अमेरिका भी बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के खराब है, हम घुसें बीच में। तो अपने स्टेक्स बढ़ाएं, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर स्टेक्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि वहीं से सपोर्ट मिलती है टू TTP एंड टू BLA। मामला कुछ यूं है कि जिस दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थी पहलगाम वाक़े के बाद, आपको पता है उस दौरान ये रिपोर्ट्स आई कि जो अस्करी उमूर के बड़े तालिबान के करीबी समझे जाते हैं, एक दौर में अफगान तालिबान के लिए वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, इब्राहिम सदर, वो खुफिया तौर पर मौजूद थे भारत के अंदर। उन्होंने दौरा किया वहाँ पर, उन्होंने बड़ी मुलाकातें भी की वहाँ पर। उसके कुछ अर्से बाद ये रिपोर्ट होता है कि जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं भारत के, वो भी गए अफगानिस्तान और उन्होंने भी दौरा किया और फिर वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी हाई लेवल पर मुलाकातें की। ये जो मुलाकातें हो रही थी पहलगाम के बाद पाकिस्तान और भारत कशीदगी के दौरान, इसका क्या मतलब दिया जाए? और फिर आपको याद होगा उस दौरान अफगानिस्तान से सपोर्ट आई भारत के लिए, न सिर्फ वहाँ पर दहशतगर्दी को कंडेम किया गया, बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से ये जो पूरी कशीदगी या जंग कह लें आप, इसमें भारत को सपोर्ट और भारत के मौक़िफ़ में सॉफ्ट कोर हाँ में हाँ भी अफगानिस्तान की तरफ से मिलाई गई। भारत और अफगान तालिबान का गठजोड़, पाकिस्तान में तालिबान के हामी ग्रुप अफगान तालिबान से नाराज। जराये के मुताबिक पाकिस्तान में तालिबान के हामी ग्रुप का कहना है पहलगाम हमले की मजम्मत करने वाले अफगान तालिबान को पाकिस्तान में मसाजिद पर भारतीय हमले नजर नहीं आए। भारत ने बाज़ाब्ता मनसूबाबंदी से अफगान तालिबान को मुश्किल से दो चार किया। अफगान वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला इब्राहिम सदर भारत क्यों गए, उनकी भारत में मौजूदगी के हवाले से अहम मालूमात भी सामने आ गई। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर। जी महमूद जी, एक बात की तो तस्दीक हो गई है कि जो अफगान वजीर मुमलिकत इब्राहिम सदर हैं, जो कि इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं, वो अपने इलाज के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। इस बात की भी तस्दीक हुई है कि उनके अलावा 4 और लोगों को, कुल 5 लोगों को हिंदुस्तान ने वीज़े जारी किए हैं। इनकी वहाँ पे मौजूदगी को हिंदुस्तान ने खुद अपने मकासद के इस्तेमाल करने की कोशिश की और इनकी वहाँ पे मौजूदगी की खबर को बाज़ाब्ता तौर पर लीक किया गया। और एक ऐसा काम जो कि वहाँ पे उनके वज़ीर खारजा जयशंकर ने किया कि उन्होंने अफगानिस्तान में अपने काउंटर पार्ट अमीर खान मुत्तकी से खुद रब्ता किया और उसकी खबर भी लीक की। और उस ट्वीट में यह कहा गया है कि इसराइल और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की मदद की है। इसके अलावा पाकिस्तान में वो ग्रोह जो कि दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने अफगान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी को फ़ोन किया और सबसे पहली जो लाइन है, ये क्यों कर रहे हैं फ़ोन भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इंडिया क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है? पहली बात तो ये है कि इंडिया ये समझता है कि अब पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाए और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए। वो किस तरह? कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान को कहा कि हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पहलगाम का जो दहशतगर्दी का वाक़या था उसको आपने कंडेम किया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो ये अटैम्प्ट्स हो रही हैं और अफगान इंडिया के खिलाफ, इसके ऊपर भी आप शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने कहा कि जी इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो बेसलेस रिपोर्ट्स हैं, मेरा ख्याल है कि इंडिया वांट्स टू क्लैरिफाई कि जो पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया का एक मिसाइल अफगानिस्तान को जाके लगा है, वो कह रहे हैं कि हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं और ये जानबूझ के पाकिस्तान करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते रिलेशनशिप को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच चुका है। अब पाकिस्तानी मीडिया में यह डिस्कशंस हो रहा है कि आखिर भारत अफगानिस्तान के साथ अपना संबंध क्यों बढ़ा रहा है, इसके पीछे क्या राज है। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो भारत है, पाकिस्तान का बॉर्डर भारत से लगता है, फिर दूसरी तरफ है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का भी एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और तीसरा है बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स। हालांकि बलूचिस्तान एक अलग इंडिपेंडेंट देश तो अभी तक नहीं बना है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स पाकिस्तानी आर्मी को अच्छा खासा डैमेज पहुंचाता रहता है। तो अगर तीनों तरफ से पाकिस्तान घिर जाएगा तो पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चे हो रहे हैं। और दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ रिएक्शंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये तालिबान के साथ पहले तो सर सुबह मैं पहले वाले लाइव में भी बता चुकी हूँ कि आपकी मुझे कॉल आई है और आप कह रहे हैं कि कान से खून निकल रहा है, उसकी क्या वजह? हाँ, मैंने आज फोन करके सबको, मुझे डरा कि मुझे मैसेज आया कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, हाइड्रोजन बॉम्ब अटैक। तो मैं डरा, मैंने कहा भाई क्या हो गया, और फिर मैंने वो सुना, वो जो मिसाइल की आवाज भी रिकॉर्ड की गई।
मेरा वतन मेरा चमन रहे आबाद, पाक फौज जिंदाबाद। भाई कान से खून के अलावा सब कुछ निकला है। मैं हैरान हो गया कि ये क्या निकल रहा है। डॉक्टर ने बताया ये खून तो नहीं है, ये चाहत की कुछ चीज है जो निकल रही है। भाई मैंने कहा कि दे दो, सरेंडर करो इंडियन आर्मी। सब सरेंडर, हम सब सरेंडर हो गए भाई। ये सब ऐसे ऐसे बम आप छुपा के जो रखी हुई हैं और दाग दिए, सबके चैनल बंद है, उनका खुला है साले को। ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMD या सॉन्ग ऑफ। बिल्कुल ऐसा ही है सर, सबके चैनल बंद है लेकिन ये चैनल खुला हुआ है। जैसे आप लोगों को गाने सुनाई दे रहे हैं वो भी चाहत फतेह लीग है। लेकिन उसके साथ साथ सर आप बात करेंगे, जरा तालिबान की तरफ भी चलेंगे। और आप लोग क्या मतलब है मानने जा रहे हैं तालिबान को? तालिबान के साथ अचानक से इतना प्यार कैसे आप लोगों का भर भर के आ रहा है? तालिबान से हमारा कभी कोई बात तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ तालिबान की है। अफगानिस्तान से तो हमारा प्यार है ना, वो तो हमारे भाई बहन है और हमेशा ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा अजीब रिश्ता है। इंडिया और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच होता है ना, तो कई बार मुझे लगता है यार जीते अफगानिस्तान, ये अच्छा ही रहेगा, मतलब कुछ वो नहीं आता। या अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, मैं लिटरली अफगानिस्तान का मैच देखता हूं बैठ करके उसी तरीके से जैसे मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखता हूं। ये सच बात है। मैं जैसे ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच नहीं देखूंगा, मैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच नहीं देखूंगा, मगर अफगानिस्तान और किसी का भी मैच होता है तो मैं देखता हूं। आई लव देम। आई डोंट नो क्यों भैया, मैं कभी मिला नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं, बट आई लव देम। देयर इज अ फीलिंग। अच्छा वो भी मुसलमान है, तो ये हिंदू मुसलमान का तो लफड़ा ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि तालिबान से हमारी कोई वो है एक जो कह लीजिए पॉलिसी लेवल की टॉक है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट आई है हम उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट अदरवाइज हमारे ट्रांजैक्शनल स्टॉक्स तो रहेंगे ना। वी कैन नॉट लीव अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा हिस्सा है, अफगानिस्तान हमारे परिवार का पार्ट है। हाउ कैन वी लीव अफगानिस्तान? तो फिर अगर कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, हमने क्यों अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, क्या हमारी वजूहात थे, क्या हमारे पास एविडेंसेस है, ये सारे तो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करेंगे ना, जैसे हम दुनिया में सबके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान भी इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। कोई बात तो है नहीं इस साल। तो उसके बाद ये हाईएस्ट लेवल है जो एक कांटेक्ट हुआ है दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान। लेकिन इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत तो यही है कि भारत इस वक्त खित्ते में अगर आप देखिए तो जिस हमने गुज़श्ता रोज़ भी डिस्कस किया था, कहीं से सपोर्ट उसको नहीं मिली। इवन अफगानिस्तान ने भी सपोर्ट नहीं की। अफगानिस्तान ने भी जो स्टेटमेंट उनकी जानिब से आई थी शुरू में, उन्होंने पहलगाम के वाक़े की मज़म्मत की थी कि ये दहशतगर्दी है और ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने भारत के स्टांस को एक्सेप्ट किया या उसको अप्रिशिएट रेफर नहीं किया ना पाकिस्तान तो पाकिस्तान को कोई उसमें मेंशन नहीं है, तो उन्होंने एक न्यूट्रल पोजीशन ली। लेकिन भारत को इसमें एक रूम नजर आया, क्योंकि उनका तो ये है ना कि अगर तालिबान ने बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए, एक न्यूट्रल पोजीशन ली है, क्योंकि समझा तो ये जाता था कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि वो ताल्लुकात उनकी नोयत नहीं रही। लेकिन पिछले दिनों थैंक गॉड के काफ़ी अर्से के बाद, 3 साल के वफ़े के बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा गए, बल्कि 4 साल के वफ़े के बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा काबुल गए फाइनली। तो वो एक अच्छा ब्रेक थ्रू था, उससे जो डेड लॉक की सूरत हाल थी वो टूटी। लेकिन अभी भी काबुल जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उनके खुद कुछ ना कुछ हमारे बारे में कुछ ऐसे नाराज़गी है, ख़ास तौर पे जिस तरीके से हम उनके ख्याल में सही तरीके से नहीं कर रहे। जो अफगान मुहाजिरीन की वापसी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनकी वापसी का जो एक प्रोसेस है उससे तालिबान की हुकूमत मुतमईन नहीं है। तो अभी तक जो ताल्लुकात में गर्मजोशी होनी चाहिए थी ना, वो अभी तक वहाँ मौजूद हमें नजर नहीं आती इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान। तो भारत को तो मौका चाहिए, बल्कि किसी भी हुकूमत को चाहिए होता है, स्टेट को, कि अगर उसका कोई एडवर्सरी है और उसके हमसाये के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। और चाणक्य की भी यही फिलॉसफी थी और तो उसी पे ही भारत अमल दरामद कर रहा है। तो उनको एक रूम नजर आया, इधर स्पेस नजर आई अपने लिए। तो अब जो अफगानिस्तान की जानिब से ये भारत के अखबारों की खबर है कि जो रिक्वेस्ट आई है ना, वो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से आई थी, उन्होंने कॉल की।